नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी शॉप को कहाँ से शुरू किया और मैंने कब शुरुआत की और शॉप खोलते समय मुझे क्या-क्या परेशानियाँ आईं और अब मेरी शॉप कहाँ पर है और मेरा काम कैसा चलता है, मैं आपको सब बताऊँगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो छोटी-सी शॉप है ना, रिपेयरिंग वाले भैया बैठे हैं, यहाँ पर मेरी पहले शॉप थी और फिर मैंने यहाँ ऊपर शिफ्ट की थी। तो ये भी उन्हीं की शॉप थी, ऊपर नई शॉप बनी थी और थोड़ा स्पेस इसमें ज़्यादा था, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ ऊपर स्पेस अच्छा मिलेगा, तो मैंने ऊपर शिफ्ट कर ली थी। उसके बाद मैं मैंने एक साल के बाद ही सामने शॉप मिली मुझे ये वाली और मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर ली। तो ये वाली शॉप ना फ्रेंड्स सबसे अच्छी शॉप है और इसमें स्पेस भी ज़्यादा है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से रेनोवेट भी कराया है। इसमें थोड़ा पैसा भी लगाया मैंने और थोड़ा सा अच्छा बनाया। तो देखिए, पहले मेरी शॉप यहाँ पर थी और आप देख सकते हैं कि मेन रोड में मेरी शॉप है, तो बहुत अच्छी चलती है। और यहाँ पर शॉप थी, छोटी सी थी और उसके बाद में फिर मैंने ऊपर शॉप शिफ्ट कर ली यहाँ पर। तो मुझे लगा कि भाई नीचे से ऊपर ही तो जा रही हूँ, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये बहुत गलत डिसीजन था। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी वीडियो में बताऊँगी। तो जब मुझे लगा कि नीचे से मेरी शॉप ऊपर शिफ्ट होगी तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, पर थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी दोस्तों, क्योंकि ऊपर में क्या होता है कि नए कस्टमर नहीं बन रहे थे और जो सीढ़ियाँ हैं ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। तो कस्टमर ना ऊपर नहीं चढ़ते थे और शिकायत भी करते थे कि आप नीचे से ऊपर क्यों आ गई। तो दिक्कत हुई, इसलिए मैंने सामने शिफ्ट कर ली शॉप। तो मैंने शुरुआत कैसे की दोस्तों, तो मैंने 2011 में अपनी शॉप की शुरुआत की थी। उसके पहले मैं घर में काम किया करती थी, घर में काम किया करती थी और घर पर भी मेरा काम काफ़ी अच्छा चलता था। धीरे धीरे जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं अब शॉप में काम कर सकती हूँ और मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, जो अपने से थोड़ा अकेला रह सकते थे घर में, तो फिर मैंने बाहर काम करने का सोचा और घर के ही पास में मुझे किस्मत से शॉप भी मिल गई, जहाँ मेरे बच्चों का स्कूल बिल्कुल जस्ट सामने ही था। केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं मेरे बच्चे, तो इस तरह से क्या हुआ कि मुझे बच्चों को सँभालने में दिक्कत नहीं हुई। बच्चे सामने ही जाया करते थे और शॉप से चाबी ले जाया करते थे और पास में ही घर था, तो मैं 2-3 बार घर पर जाकर देख भी आया करती थी। तो इस तरह से शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैंने सिलाई जबलपुर से नहीं सीखी है, मैंने सिलाई नरसिंहपुर से सीखी है। हमारे जबलपुर के पास में नरसिंहपुर ज़िला है, तो वहाँ से मैंने हस्बैंड की जॉब थी, तो वहीं से सिलाई सीखी थी। और बच्चे मेरे उस समय बहुत ही छोटे थे और छोटी सी गुड़िया थी मेरी, मैं उसको साथ में ले जाया करती थी दोस्तों। पर सिलाई सीखने का इतना शौक़ था मुझे कि बच्चे छोटे भी थे, फिर भी मैं उनको मतलब जस्ट बाजू से ही, लकीली किस्मत मेरी जो है ना, वो शुरुआत से ही अच्छी रही। जो सिलाई सिखाती थी दीदी, वो मेरे घर के बाजू से ही रहती थी और उन्होंने बोला कि आप अपने बच्ची को ले आया कीजिए, अकेला कहाँ छोड़ेंगी। तो मैं अपनी छोटी सी बच्ची को ले जाया करती थी साथ में, और इस तरह से मैंने सिलाई सीखी। और वो दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत ही कम पैसे में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स बताया, क्योंकि उन्होंने बड़े इंस्टीट्यूट से फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, तो उन्होंने उसी तरह से मुझे सिखाया। तो यहाँ पर मेरा जो लक है ना, वो बहुत अच्छा रहा। मुझे सिलाई सिखाने वाले बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर कपड़ा सिखाया। शुरू से ही मुझे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाने का शौक़ था और मुझे ऐसा टीचर मिल भी गया जो मुझे बहुत अच्छे से सिखाए। तो इस तरह से मैंने वहाँ से सिलाई सीखी और घर से ही शुरुआत की। धीरे धीरे मैं पहले घर पे ही किया करती थी काम, और जब मैंने सिलाई सीखने के बाद ही शुरुआत की, तो धीरे धीरे मेरे पास से घर में सिलाई आने लगी और काफ़ी सिलाई आती थी घर में। तो इस तरह से जब मुझे काम करते करते कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ भाई, मैं अच्छा कर लेती हूँ, कस्टमर मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छा ड्रेस बनाती हैं। तो इस तरह से जब मुझे कॉन्फिडेंस आया, तब मैंने शॉप की सोचा कि मैं अब बुटीक खोल लेती हूँ। तो मैंने फिर बहुत जगह देखा कि भाई शॉप कहाँ से देखूँ, मतलब कैसी कैसी जगह में देखूँ जहाँ मेरी शॉप अच्छी चले। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, आज से 12-13 साल पहले की बात है। तो उस समय मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे शॉप खोलूँ, कैसे देखूँ कहाँ पर। तो यहाँ भी मेरा भाग्य जो है ना, लक बहुत अच्छा रहा और मेरे घर के पास ही मुझे मेन रोड में
शॉप मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छी शॉप थी क्योंकि मेन रोड में थी और वहीं कॉलोनी में मैं रहती थी जहाँ लोग भी अच्छे थे। तो इस तरह से मुझे शॉप ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और किस्मत से मेरे बच्चों का स्कूल भी बिल्कुल जस्ट मेरी शॉप के सामने ही है, था पहले, यानी अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। तो वहाँ से वो पढ़ गए और छोटे बच्चे थे तो मैं उन्हें ज़्यादा अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी और मुझे ये प्रॉब्लम भी हो सकती थी कि मैं बच्चों को लेने जाऊँ, छोड़ने जाऊँ अपनी शॉप के कारण और फिर शॉप में भी ध्यान दूँ। तो इस तरह से मेरा लक अच्छा रहा और मुझे जहाँ शॉप मिली तो उसी के सामने मेरे बच्चों के स्कूल भी थे, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चे आराम से जाया करते थे और मुझे उन्हें देखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और बीच बीच में मैं कई बार, क्योंकि पास में शॉप थी, तो कई बार घर पर भी जाकर बच्चों को देख लिया करती थी। तो इस तरह से दोस्तों आज भी मेरी उसी एरिया में शॉप है जहाँ मेरी पहले थी। 12-13 साल हो गया मुझे एक ही लोकेशन में काम करते हुए। बस मैंने शॉप 2 बार चेंज की, मतलब नीचे थी फिर ऊपर की और ऊपर से जस्ट सामने की। तो इस तरह से मैंने अपनी शॉप को सेटल किया और परेशानियां तो बहुत आई दोस्तों। पहले जब मैं शुरुआत में जब शॉप में कपड़ा लिया करती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि भाई हम जिसका भी कपड़ा बना रहे हैं तो गड़बड़ ना हो जाए, कस्टमर चिल्लाए ना, तो इस तरह से बहुत डर लगता था। लेकिन जब बनाते बनाते थोड़ा सा आइडिया हो गया और हमारे रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं तो हम उनको जानने समझने लगते हैं कि हम इनका कपड़ा कैसे बनाएं और ये क्या चाहते हैं और इनका मेज़रमेंट कैसा है। और हमने अगर एक बार गड़बड़ भी कर दिया तो हम समझ जाएं कि भाई यहाँ से ये गड़बड़ हुई है, तो हम दोबारा से ये वाली गलती ना करें। तो इस तरह से जब मैंने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं सीखती गई। और काम के समय जब मैंने, मतलब शुरुआत में जब काम की थी ना, तब मैं खुद ही सिलाई किया करती थी। तब मेरे पास कोई भी कारीगर नहीं थे क्योंकि मुझे सच बताएं तो उतना आइडिया भी नहीं था कि दुकानों में कारीगर भी होते हैं। मैं खुद से ही काम करती थी और मेरे पास पुराने कस्टमर भी थे और स्टूडेंट मैं अपने शुरू से ही सिखाती हूँ, तो सिलाई सीखने वाले भी थे मेरे पास बहुत सारे। तो मुझे किराए की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे तो ईश्वर की कृपा से आज भी नहीं होती है। आज तो मेरा बहुत बढ़ा हुआ किराया है। पहले मैं 1000 रुपये दिया करती थी दोस्तों और अब मैं 8000 रुपये किराया देती हूँ। तो आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि कस्टमर भगवान की कृपा से आज भी बहुत हैं, पहले भी बहुत थे। तो कारीगर, जब मुझे आइडिया नहीं था कि कारीगर भी रखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे शॉप खोली ना तो लोग पूछने आने लगे कि दीदी कोई काम की ज़रूरत है क्या, या आप कारीगर रखते हो क्या। तब मुझे पता चला कि दुकानों में कारीगर भी रखते हैं। तो इस तरह से फिर जब मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, बहुत सारा काम है, अकेले कर पाना थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है, तो फिर मैंने कारीगर रखना शुरू किए। और बहुत से कारीगर मेरे पास ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं मेरे पास, यानी जब से मैंने शॉप खोली है ना तभी से मेरे पास वो मेरे कारीगर हैं। और पहले क्या है कि रेट ना बहुत कम मिला करते थे, मतलब पहले जब मैंने शुरुआत की थी तब आई थिंक कि 100-120 रुपये सिलाई लिया करती थी मैं, आज से 12-13 साल पहले। और तो बहुत कम रेट था, लेकिन उस समय वो भी ज़्यादा था। और अब मैं 300, 350, 400 तक का चार्ज करती हूँ और डिज़ाइनर ड्रेसेस के तो बहुत ज़्यादा चार्ज लेती हूँ। तो इस तरह से अभी तक की जर्नी तो मेरी बहुत ही अच्छी रही है दोस्तों। और मेरा जो सिलाई का जो अनुभव भी रहा वो भी बहुत शानदार रहा। मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई कस्टमर मुझसे मतलब बहुत ख़राब बिहेवियर किया हो या फिर कुछ ऐसा केस हो जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर गया हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक मेरे कस्टमर रहे। और मैंने तो शुरू से ही ऐसा नियम बनाया कि जिस कस्टमर का अगर मैं कपड़ा अच्छा नहीं बनाती हूँ तो उसको मैं बोल देती हूँ कि आप दोबारा से मत डालिए। आप भी परेशान होते हैं और मैं भी परेशान होंगी, इसलिए आप बेहतर है कि आप किसी ऐसी जगह बनवाइए जहाँ आपका अच्छा काम हो और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, जिस कस्टमर का मेरे पास अच्छा फिटिंग होता है, एक बार में ही फिटिंग बन जाता है, मैं उसी को रेगुलर कर लेती हूँ। तो इससे हम ही को बेनिफिट होता है कि हमको बार बार परेशान नहीं होना पड़ता और सामने वाले को भी नहीं होना पड़ता। आप प्रेम से बोल दीजिए ना कि भाई आपका कपड़ा हम नहीं बना पाएंगे, हो सकता है कि हम नहीं बना पा रहे हो, आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। इससे आपकी बहुत बचत होगी और आप उन्हीं लोगों को अपने रेगुलर ग्राहक बनाइए जिनका कपड़ा आप ना बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके अच्छे कस्टमर सेट किए और जो शुरुआत से कस्टमर है वो आज भी मेरे पास रेगुलर हैं। तो ये मेरे कुछ ख़ास ट्रिक थे जो मैं आप
आपके साथ शेयर की हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।